हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 बिहाइव बुक का द स्नेक एंड द मिरर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करेंगे। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन द शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं उनको एक शॉर्ट पैराग्राफ में आपको आंसर करना है। तो पहला हमें दे रखा है द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। एक लाइन यूज़ की गई है चैप्टर में, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, की साउंड जो है थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही थी डॉक्टर को। ठीक है, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, कौन सी साउंड उन्होंने सुनी थी। व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, उन्हें वो साउंड किसकी तरह लग रही थी, जैसे चूहे वगैरह उनके रेंटेड हाउस में बहुत सारे थे तो उनको लगा कि शायद रैट्स की वॉइस है वो। हाउ मैनी टाइम डिड ही हेयर इट, 4 टाइम्स उन्होंने इस आवाज़ को सुना था जब वो एंटर कर रहे थे। सिर्फ चैप्टर में ये बोल रखा है कि जब वो एंटर करते हैं तब वो नॉइस सुनते हैं, साउंड सुनते हैं ये वाली। ठीक है, और 3 आपको मेंशन किए ही गए हैं चैप्टर में। ठीक है, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, साउंड आखिर स्टॉप कब हुई थी। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। चलिए आंसर देख लेते हैं हम। ये डॉक्टर ने जब नॉइस सुनी थी तो वो कहाँ से आई थी, वो अबव ऊपर से साउंड आई थी जब उन्होंने डोर को ओपन किया था। ठीक है, और नॉइज़ उन्हें किस चीज़ की लग रही थी, रैट्स की लग रही थी, कि जैसे चूहों की आवाज़ हो, क्योंकि उनके रेंटेड हाउस में वो चूहे बहुत सारे थे, रैट्स बहुत सारे थे। ठीक है, और उन्होंने कितनी बार नॉइज़ को सुना था, 4 टाइम सुना था जब वो एंटर कर रहे थे रूम में, जब वो कॉम कर रहे थे उसके बाद, कॉम करने के बाद, और जब वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे, और लास्ट टाइम उन्होंने जब देखा था ऐसा लग रहा था जैसे रबर की ट्यूब जो है ऊपर से गिरी हो। ठीक है, तब एकदम से क्या हुआ था, स्नेक का अपीयरेंस हुआ था। जब पीछे से एकदम से डॉक्टर के ऊपर आ गया था वो स्नेक, तब साउंड जो है वो स्टॉप हो चुकी थी। तो ये बहुत छोटा सा आंसर आपको इसमें बताना था, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है आपको, सिर्फ जो पूछा गया है उतना ही आपको बताना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज हमें शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर लिखना है। आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हाट two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? earth-shaking decision कौन सा था, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या था, ये आपको सिंपली बताना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या था, पहला डिसीजन ये था कि वो शेव करेंगे डेली और एक थिन मुस्टैच, मतलब कि एक मूंछों को उगाएंगे। ठीक है, पतली सी मूंछों को उगाएंगे जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम लगे। एक तो वो अनमैरिड थे, उनके अकॉर्डिंग वो अनमैरिड है, और एक रेपुटेटेड प्रोफेशन में है, वो मेडिकल प्रोफेशन में है, तो इसीलिए उनको हैंडसम लगना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये उनका इंपॉर्टेंट डिसीजन था। और अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था, एक अट्रैक्टिव स्माइल जो है वो अपने फेस पे रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत छोटा सा मैंने आंसर दिया है, बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ में, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सबसे पहले आपको यही बोलना है, द डॉक्टर मेड 2 डिसीजंस आफ्टर लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। जब उन्होंने मिरर में खुद को देखा उसके बाद उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। फर्स्ट वॉज shave daily and grow a thin mustache in order to look more handsome, as he was still unmarried and was in the reputed medical profession. He would always keep that attractive smile on his face. ये अर्थ शेकिंग वाला डिसीजन था। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, सेज द डॉक्टर। मैं मिरर में देखता हूँ और मैं स्माइल करता हूँ, ये चीज़ डॉक्टर बोलते हैं। अ लिटिल लेटर ही सेज आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ। वट इज़ द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। तो उनका क्या ओपिनियन था, अब उन्होंने इसमें 2 बार स्माइल की बात कही है। ये फर्स्ट स्माइल का आपको बताना है, और दोबारा जब वो थोड़ी देर बाद दोबारा स्माइल करते हैं तो उस स्माइल का क्या मतलब है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। उनके थॉट्स कैसे चेंज हो जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। पहला, जब वो स्माइल करते हैं तो वो अर्थ शेकिंग डिसीजन ले रहे थे कि उन्हें अपनी स्माइल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्टिव बनाना है अपनी स्माइल को, जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम लगे। ठीक है, ही वॉज थिंकिंग दैट हिज स्माइल वॉज वेरी अट्रैक्टिव। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी स्माइल जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उन्हें हमेशा अपने फेस पे ये स्माइल रखनी है। ठीक है, और सेकंड, जब वो स्माइल दोबारा से करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कितना पुअर और स्टूपिड डॉक्टर हूँ, उसकी लाइफ डेंजर में है, डॉक्टर की लाइफ डेंजर में है, और उनके थॉट्स इसी स्नेक की वजह से चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब वो डेथ के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम वो इसीलिए, क्योंकि वो जब स्नेक
उनके हाथ पे था, उनके इतने पास था, तो वो ये सोच रहे थे कि मैं कौन सी मेडिसिन ले सकता हूँ, जबकि उनके पास कोई मेडिसिन ही नहीं थी, जबकि वो एक मेडिकल प्रोफेशन में है, उनके पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी। तो इसलिए वो बोलते हैं वो एक पुअर और स्टूपिड डॉक्टर हैं। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन ह्यूमरस वे। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस? तो ये जो एक फ्राइटेंड इंसिडेंट है, बहुत ही डराने वाला इंसिडेंट है कि अगर किसी के पास इस तरह से स्नेक आ जाए, वो तो डर के मारे हिले भी ना, जैसे कि डॉक्टर के साथ हुआ, बिल्कुल वो स्टोन बन चुके थे। तो जैसे नरेटर ने बिल्कुल एक कॉमेडी वे में, जैसे उन्होंने एक कॉमेडी वे में उन्होंने इस स्टोरी को बताया है, तो क्या चीज़ जो है वो इस स्टोरी को ह्यूमरस बनाती है। पहला आपको दे रखा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, द काइंड ऑफ द पर्सन द डॉक्टर इज मनी। मतलब मनी वगैरह की जो बात की गई है चैप्टर में कि वो एक पुअर मैन है, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके स्मॉल रेंटेड हाउस में, और रैट्स बहुत सारे हैं, और उनके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ है, उनके पास कुछ धोतीज है, कुछ शर्ट्स हैं, और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट है जो कि वो पहन के जाते हैं जॉब पर। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इसमें बतानी है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द डॉक्टर इज़ अ पुअर मैन, ही डज नॉट हैव much money, his house has no electricity, it is a small rented room which has many rats, he has about 60 rupees in his suitcase along with some shirts and dhoti, he also possesses one solitary black coat। ठीक है, उनके पास वो बहुत ही ज़्यादा पुअर मैन है, उनके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेकंड देखते हैं, द काइंड ऑफ द पर्सन ही वांटेड टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन के मामले में वो किस तरह के पर्सन थे, ये आपको बताना है। तो वो एक हैंडसम मैन है, वो डिसाइड करते हैं कि वो शेव करेंगे और छोटी सी पतली सी मूंछ को उगाएंगे, और वो यही विश करते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, एज का क्योंकि उनका एम्बिशन था डॉक्टर बनना, वो एक मेडिकल प्रोफेशन में है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताना है आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी। वो चैप्टर में बताया गया ना कि किस तरह की लेडीज से वो शादी करना चाहते थे, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो उसकी मेडिकल प्रैक्टिस में ही हो, वो एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, मतलब एक अच्छे रेपुटेटिव उस पर हो। ठीक है, वो एक अच्छी खासी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में काम करती हो, या उसका मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही अच्छा हो, रेपुटेटेड हो। ठीक है, और वो विश करता है कि उनकी वाइफ जो है फैट हो, जिससे वो अगर कोई छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं तो उनकी वाइफ जो है ज़्यादा दूर तक भाग ना पाए फैट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है, ही विशेस टू हैव अ फैट वाइफ सो दैट शी कुड नॉट रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक। ठीक है, अब वो इतना क्लियर हो चुका है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसमें लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज। अब लास्ट में बताया गया है ना कि वो एक्चुअली किस पर्सन से मैरिज करते हैं, क्या उन्हें फैट वाइफ मिलती है? उन्हें फैट नहीं मिलती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पतली वाइफ उन्हें मिलती है, और विद द ग्रीफ ऑफ स्प्लिंटर, मतलब जो कि मेरे पीछे बहुत तेज़ भागती है, ऐसा कि चैप्टर में बोला गया है। ठीक है, डॉक्टर की वाइफ फैट उन्हें नहीं मिली जैसा वो विश कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, हिज थाट्स व्हेन ही लुक इनटू द मिरर। उनके थॉट्स क्या आते हैं जब वो अपने अपने आप को मिरर में देखते हैं कि वो उन्हें स्मार्ट लगना चाहिए, और वो शेव करेंगे डेली, और अपने फेस पे एक स्माइल रखेंगे, और यही बोला कि ही इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड व्हेन ही लुक इनटू द मिरर। जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो सब अपने आप को देख के बहुत खुश होते हैं। सेम वैसे ही डॉक्टर जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं, और वो अपने आप को देख के बहुत खुश भी होते हैं। ठीक है, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कोइल्ड अराउंड हिज आर्म। तो अब जब स्नेक उनके लेफ्ट आर्म पे एक उन्हें पकड़ रखा था, तो उनका क्या थॉट था उस समय पे, जब वो एल्बो पे था, ठीक है, लेफ्ट आर्म पर, तो बिल्कुल उन्होंने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रखा था, जिससे अगर वो हल्के से भी हिले तो स्नेक तो उन्हें काट लेगा डॉक्टर को। तो इसीलिए वो बिल्कुल स्टोन की तरह मोशनलेस बन के वो बैठे हुए थे, क्योंकि वो स्नेक से उन्हें डर लग रहा था कि मैं डेथ के इतना ज़्यादा करीब हूँ, अगर मैं हल्का सा भी हिला तो स्नेक तो मुझे काट लेगा। वही चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ही केप्ट सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ। ठीक है, अपनी ब्रेथ को रोक के बैठे हुए थे और मोशनलेस बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई मोशन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हिला रहे थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। वो वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक, और उन्हें डर भी लग रहा था स्नेक से। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, अब तक हम थर्ड क्वेश्चन तक यहाँ तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज पे आ जाते हैं हम।
तो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में हमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हेयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है। से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर, तो आपको बताने हैं वो जो सेंटेंसेस में ऑथर, जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक, कौन कौन सा सेंटेंस है जो कि आपको बताता है कि वो जो हैं डॉक्टर जो हैं वो अफ्रेड थे स्नेक से। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं कि बता रहा है कि हम स्नेक से डरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही बी है आपका वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस पे डॉक्टर जो है वो प्राउड थे, उससे रिलेटेड कौन कौन से सेंटेंसेस है इसके अंदर। हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, इससे रिलेटेड, एंड वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ स्नेक, ये अब स्नेक से वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमें गिवन है कि आई वॉज टर्न टू स्टोन, कि मैं स्टोन में टर्न हो गया, तो दैट मीन्स वो अफ्रेड हो गए। ठीक है, स्नेक से बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गए, तो ये किसका पार्ट बन जाता है, ये ए का बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए। सेकेंड देखते हैं, आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन द ग्रे नाइट। ठीक है, तो ये किससे बैठ जाता है कि वो अब अफ्रेड नहीं है स्नेक से। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो है वो आपका बन जाता है डी। नेक्स्ट देखते हैं, द आर्म वॉज बिगनिंग टू द ड्रेन ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये किसका हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि जो उनका आर्म था, जहाँ पे लेफ्ट आर्म जो था उनका स्नेक उस पर लिपटा हुआ था, तो उसमें जो है उनका दर्द हो रहा था, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बिल्कुल एक तो वो स्टोन की तरह बैठे हुए थे और उनको बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रहा था। तो ये आपका ये दिखाता है कि वो अफ्रेड थे स्नेक से, तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये ए पार्ट हो जाता है आपका। फोर्थ आपको दे रखा है, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन अ ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड, कि मैं एक इमेजिनेशन में, क्योंकि वो बिल्कुल स्टोन बन चुके हैं, स्नेक है, अगर वो हिले तो स्नेक काट लेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो इमेजिनेशन में ब्राइट लेटर्स में क्या लिखते हैं अपने ही मन में, ओ गॉड, तो दैट मीन्स वो अफ्रेड है स्नेक से। इस सेंटेंस में हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि वो अफ्रेड है स्नेक से, तो ये भी किसका बन जाता है, ए बन जाता है। फिफ्थ देख लेते हैं, आई डिड नॉट ट्रेम्बल आई डिड नॉट क्राई, कि मैं हिल नहीं सकता, मैं रो नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या बन जाता है, ए पार्ट में आ जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मैं मिरर में देखता हूँ, स्माइल करता हूँ और वो एक अट्रैक्टिव स्माइल है, तो दैट मीन्स वो अपनी अपीयरेंस पे क्या है, प्राउड फील कर रहे हैं, तो बी पार्ट बन जाता है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो ये किसका बन जाएगा, दैट मीन्स कि अब वो सडनली एक मैन बन गए हैं लाइक ए फ्लैश इन द ब्लड, तो दैट मीन्स वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है अब स्नेक से। ये सेंटेंस आपने टेक्स्ट में उसमें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर और अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स में उन्होंने जो दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया था, तो उसमें ये आ जाता है कि एक तो वो बैचलर हैं, ऊपर से डॉक्टर भी हैं, तो दैट मीन्स कि वो ना अब प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, ये बी में आ जाता है। द फेलो हैड such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after wash it with the soap and water. तो जब उनका सारा सामान चोरी हो जाता है, जब वो स्नेक से बच के चले जाते हैं, तो तब बोलते हैं जो चोर एक उनका इनर छोड़ गया था, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो जो छोड़ गया था, तो वही सेंटेंस बोला जा रहा है इसके अंदर, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है इसके अंदर, सी। ठीक है, ये आ जाता है सी। लास्ट सेंटेंस है हमारा, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग अ आईब्रो और अ मस्कारा और वेयरिंग अ परमानेंट स्पॉट ऑन हिज फोरहेड। तो ये स्नेक के लिए बोला जा रहा है कि वो मिरर में देख के क्या वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा कि मैं एक मूछें उगाऊंगा, आई शेडो लगाऊंगा, मस्कारा लगाऊंगा और एक बिंदी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बन जाता है, सी। ठीक है, तो मैं आपको इसे रब करके क्लियरली मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि आपका ए में कौन सा आ जाता है, बी में, सी में और डी में कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं।
बी में आपके आ रहे हैं 6 और 8, सी में आपके आ जाते हैं 9 और 10, और डी में आपके आ जाते हैं 2 एंड 7। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्रेशन यूज टू शो फियर, डर को शो करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन इसमें दे रखे हैं। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइटेंड? रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंपली आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई वॉज टर्न्ड, किस में टर्न हो गए थे? एक स्टोन में टर्न हो गए थे, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई सेट देयर होल्डिंग, आई सेट देयर होल्डिंग, होल्ड क्या करके बैठे हुए थे? वो ब्रेथ को होल्ड करके बैठे हुए थे, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? माई ब्रेथ। ठीक है, TH। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक, लैम्प की लाइट में मैं कैसे बैठा हुआ था? लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। ठीक है, ये लाइक अ स्टोन, आप यहाँ लिख दो लाइक अ स्टोन। मैं आपको इसे रब करके पूरा स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ठीक है, हम इसे रब कर देते हैं पहले। ओके, अब आपको सारा का सारा स्क्रीन पे दिखेगा। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। ठीक है, तीनों के पॉइंट्स के आंसर्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपके जो सेकंड तक क्वेश्चन थे उतने ही आपके लिए ओके होने चाहिए, क्योंकि ये थर्ड के आगे जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इतने ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इन क्वेश्चंस का करना। ठीक है, आप चाहे तो खुद से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए हो जो आपको आगे थर्ड से दिख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। सबकी प्लेलिस्ट इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, क्लास 9, क्लास 10 सब आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगी, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।